भौतिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र ग्रह 4 जनवरी 2022 को सुबह 7:44 पर अस्त होने जा रहे। एक शुभ ग्रह अगर अस्त अवस्था में होता है तो वह व्यक्ति को अनेक प्रकार से प्रभावित कर सकता है। शुक्र की अस्त की अवस्था में कोई भी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। आखिर ग्रह अस्त क्यों होता है, इसका कारण क्या है, पहले हम इसे जान लेते हैं। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो कोई भी ग्रह अगर सूर्य के साथ युति में आता है, यानी सूर्य ग्रह के डिग्री वाइज बहुत करीब आ जाता है, तो वह ग्रह सूर्य के प्रकाश में अस्त हो जाता है। सूर्य का प्रकाश इतना अधिक है कि उसकी वजह से वह ग्रह उसके प्रकाश में छिप जाता है। इसी को अस्त ग्रह कहा जाता है। अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो डिग्री वाइज लगभग 10 डिग्री के अंदर अगर सूर्य ग्रह के समीप शुक्र ग्रह आ जाता है तो शुक्र ग्रह अस्त हो जाते हैं। इस समय अवधि में सूर्य की ऊष्मा के आगे, उनके प्रकाश के आगे शुक्र ग्रह की चमक फीकी पड़ जाती है और यह आकाश में दृष्टिगोचर नहीं होता। 4 जनवरी से 14 जनवरी तक शुक्र ग्रह अस्त अवस्था में रहेंगे। इस समय अवधि में शुक्र के कारतत्व में कमी देखी जाएगी। शुक्र इस समय अवधि में शक्तिहीन अवस्था में होंगे। शुक्र ग्रह सुख, समृद्धि और विलासिता के कारक ग्रह माने गए हैं। इनके द्वारा ही जातक के जीवन में विवाह और अनेक प्रकार की जो शुभ कृत्य होते हैं उनका पता चल पाता है। जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है वह अपने जीवन साथी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने में सक्षम होते हैं। ऐसे जातकों को अपनी सौंदर्यता को निखारने, यात्रा करने, साथ ही साथ अपने जीवन शैली को बदलने की अधिक रुचि होती है और वह नित्य अपने सुख सुविधाओं में वृद्धि करना चाहता है। देवगुरु बृहस्पति द्वारा शासित धनु राशि में शुक्र अस्त होकर सूर्य के करीब पहुंच जाएंगे। शुक्र की इस अस्त अवस्था के फलस्वरूप प्रेमी जातकों के जीवन में संतुष्टि और सुख की कमी साफ साफ नजर आएगी। शुक्र जिस समय अवधि में अस्त अवस्था में रहेंगे उस समय अवधि में किसी भी प्रेम संबंधों की शुरुआत करना, विवाह बंधन में बंधना या अनेक प्रकार के जो शुभ कार्य होते हैं उन्हें करना इस अवधि में अनुकूल नहीं माना गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस समय अवधि में किए गए शुभ कार्यों का उचित परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए इस समय अवधि में इन कार्यों को आप न करें तो वह आपके लिए अच्छा होगा। शुक्र की इस अस्त अवस्था का हमारी 12 राशियों पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ने जा रहा है, जिसमें से आज की वीडियो में हम बाकी बची हुई 6 राशियां, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम की 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के लिए शुक्र प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में वह आपके तृतीय भाव पर अस्त होने जा रहे हैं। करियर में नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त दबाव के साथ कार्य करना पड़ सकता है। इसी दबाव के कारण इस समय अवधि में आपकी चिंता में वृद्धि हो सकती है। इस समय अवधि में कई जातक नौकरी बदलने या नौकरी के लिए विदेश जाने की योजना बना सकते हैं। साथ ही साथ कार्यस्थल पर आपको अपनी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और आपके सहकर्मी भी इस समय अवधि में आपका सहयोग नहीं करेंगे। इस समय अवधि में कार्य क्षेत्र में बार बार मार्ग में आपके समक्ष बाधाएं उत्पन्न होंगी। इस समय अवधि में व्यवसाय में भी आपको लाभ के योग बनते नहीं दिखाई दे रहे और आप अपने किसी भी लक्ष्य को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस समय अवधि में मध्यम लाभ की प्राप्ति आप कर सकते हैं। जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें भी अपने पार्टनर के साथ संबंधों में खराबी देखने को मिल सकती है। आर्थिक पक्ष के लिहाज से इस समय अवधि में आपके खर्चों में वृद्धि होने वाली है और आप इस समय अवधि में अपने इच्छानुसार धन अर्जन करने में असफल रहेंगे, जिसके कारण आपका मन असंतुष्ट रहेगा। जीवन साथी के साथ भी इस समय अवधि में वाद विवाद की स्थिति बनती दिखाई दे रही है और आप लोगों के बीच में सामंजस्य की कमी भी रहेगी। इस समय अवधि में आप अपने जीवन साथी में अहंकार की भावनाओं में वृद्धि देखेंगे। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कोई बड़ी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। छोटी मोटी समस्याएं जरूर परेशान कर सकती है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा की विधि से पूजा कीजिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र
12वें और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में वह आपके द्वितीय भाव पर अस्त होने जा रहे हैं। करियर के लिहाज से कार्य क्षेत्र में आप अपने किसी भी कार्य को पूरा करने में असफल रहेंगे। यही आपकी चिंता का कारण बन सकता है। अपने वरिष्ठों के साथ भी इस समय अवधि में आपके संबंध खराब होंगे। आपको अधिक मेहनत करने के बाद भी प्रोत्साहन की प्राप्ति नहीं होगी। व्यवसाय में भी आप उच्च मुनाफा अर्जित करने में असफल रहेंगे। वृश्चिक राशि के कई जातकों को व्यापार में हानि होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। पार्टनरशिप में व्यवसाय करने वाले जातकों के भी आपस में संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसलिए इस समय अवधि में कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से जीवन में आपके खर्चों में वृद्धि होने वाली है। आपको धन से जुड़ा हुआ कोई नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस समय अवधि में आप धन संचय करने में भी असफल नजर आएंगे और इस समय अवधि में आपके द्वारा फिजूल खर्ची भी अधिक मात्रा में होगी। जीवन साथी के साथ भी इस समय अवधि में सामंजस्य की कमी नजर आएगी, क्योंकि आपके जीवन साथी के अहंकार में वृद्धि देखी जा सकती है, जिसके कारण आपका आए दिन बहस की स्थिति बनती रहेगी। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुक्र आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या दे सकते हैं। हालांकि कोई बड़ी समस्या इस समय अवधि में आपको परेशान नहीं करेगी। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए शुक्र के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए शुक्र छठे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में आपके लग्न भाव पर शुक्र अस्त होने जा रहे हैं। इस समय अवधि में शुक्र के अस्त होने से आपको एलर्जी या सर्दी जुकाम की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह आपके लग्न भाव पर अस्त हो रहे, इसलिए आपके स्वास्थ्य के लिए यह उचित नहीं कहा जा सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपको अधिक दबाव के साथ अपने वरिष्ठों के संबंधों में भी कुछ खटास बन सकती है, जिसके फलस्वरूप आप अच्छा प्रदर्शन करने के बाद, मेहनत करने के बाद कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी। इसकी वजह से आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। वहीं जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं और अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, तो उन्हें इस समय अवधि में अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए किसी अनुभवी आदमी की सलाह लेने के साथ साथ एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। वहीं पार्टनरशिप में कार्य करने वाले जातकों को अपने पार्टनर के साथ विवाद होने की वजह से व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में निवेश आदि से जुड़े व्यापारों में कोई बड़ा निर्णय लेना इस समय अवधि में सही नहीं रहेगा। इसलिए इस समय अवधि में आप निवेश से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से बचें। आर्थिक लिहाज से इस समय अवधि में आपके खर्चों में वृद्धि देखी जाएगी, जिसके कारण आप अर्जित किए हुए धन को बचत करने में असफल रहेंगे। इस समय अवधि में आप ऋण लेने की योजना बना सकते हैं और उस ऋण का बोझ आपके ऊपर बढ़ सकता है। निजी जीवन में भी जीवन साथी के साथ आपके टकराव की स्थिति बन सकती है। इसके कारण आपके घर परिवार में अशांति का माहौल बन जाएगा। इसलिए आपको अपने साथी के साथ तालमेल बैठाने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी शुक्र देव इस समय अवधि में आपको तनाव दे सकते हैं। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए रोजाना शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए शुक्र 5वें भाव और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में शुक्र आपके द्वादश भाव में अस्त होने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अवधि में आप जीवन में पर्याप्त सुख अर्जित करने में भी सफल नहीं रहेंगे। करियर के लिहाज से कार्य क्षेत्र में भी आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत का आपके वरिष्ठों के द्वारा आपको प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, जिसके कारण आप निराश हो सकते हैं। कार्यस्थल पर अतिरिक्त दबाव आपकी चिंता को बढ़ा सकता है। व्यवसाय से जुड़े जातकों को इस समय अवधि में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको भी सफलता प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि शुक्र की इस अवस्था से एक योग ऐसा बन रहा है जिससे आपको कुछ लाभ तो जरूर होगा, लेकिन वह आपकी अपेक्षाओं से बहुत कम होगा। यदि आप पार्टनरशिप के व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको व्यवसाय में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधे तौर पर आपके संबंधों में दिखा जाएगा। इस समय अवधि में
आप व्यवसाय से जुड़े कोई बड़े निर्णय लेने से भी बचें। आर्थिक लिहाज की दृष्टि से इस समय अवधि में धन लाभ तो होगा, लेकिन वह आपके लिए इस समय अवधि में पर्याप्त नहीं होगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी जिसमें अर्जित किया हुआ धन खर्च करना पड़ सकता है। लाभ मिलने के बाद भी आपको ऋण लेने की स्थिति बन सकती है। वहीं जीवन साथी के साथ भी रिश्तों में टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि आप दोनों में इस समय अवधि में अत्यधिक अहंकार में वृद्धि देखी जाएगी, जिसके कारण आपके घर का माहौल खराब हो सकता है और आपकी चिंताओं को यह बढ़ा सकता है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर दही चढ़ाएं। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए शुक्र चौथे और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में वह आपके 11वें भाव पर अस्त होने जा रहे। शुक्र की यह अस्त अवस्था आपके लिए सफलता और खुशियां लेकर आने वाला है। यह समय आपके लिए भाग्यशाली होने के साथ साथ आपके पक्ष में रहने वाला है। करियर में नौकरी पेशा जातकों को अनेक नए अवसर मिलने वाले हैं, जिसके कारण आपको खुशी की अनुभूति होगी। इस समय अवधि में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपके वरिष्ठों का सहयोग और प्रोत्साहन मिलने वाला है और कार्यस्थल पर पदोन्नति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में भी आपको उच्च लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। कई जातक अपने व्यवसाय में विस्तार करते हुए नए प्रकार के व्यवसायों को खोल सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे जातकों को भी अपने पार्टनर का इस समय अवधि में भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक जीवन के लिहाज से भी इस समय अवधि में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यह समय अवधि आपके विशेष अनुकूल रहने वाली है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत आपकी वेतन वृद्धि करवा सकती है, जिसके कारण आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। वहीं जीवन साथी के साथ आपको इस समय अवधि में खुशी और प्रेम की अनुभूति होगी और आपके बीच सामंजस्य में वृद्धि देखी जाएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से भी शुक्र देव का अस्त होना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आप इस समय अवधि में स्वयं को अंदर से आनंदित महसूस करेंगे। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए शुक्रदेव तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में शुक्र आपके 10वें भाव पर अस्त होने जा रहे हैं। शुक्र का 10वें भाव पर अस्त होना आपके कार्य से संबंधित परेशानियों को बढ़ा सकता है। इसकी वजह से आपको जीवन में निराशा का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा जातकों को अतिरिक्त दबाव के साथ साथ अपने बॉस से भी सुनने को मिल सकती है। यह आपके लिए वह समय रहेगा जिसमें आप अधिक मेहनत करने के बाद भी उसका आप सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। कार्य क्षेत्र में यह विपरीत परिस्थितियां आपको नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर सकती है या आपका ट्रांसफर कर सकती है। वहीं अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय अवधि में व्यापार में कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके व्यापार में विस्तार का दायरा भी इस समय अवधि में सीमित रहने वाला है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं उनके भी आपसी संबंधों में खटास देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपका व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी बढ़ते खर्चों की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप धन प्राप्ति के लिए अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं तो आपको उसमें भी अत्यधिक देरी नजर आएगी और इस समय अवधि में कोई ऐसा आपको धन का नुकसान हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। वैवाहिक जीवन में भी इस समय अवधि में आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ों की स्थिति को बढ़ाने वाला होगा और आपके संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद की स्थिति बनती रहेगी। शुक्र देव का अस्त होना आपको स्वास्थ्य में गले से संबंधित कोई समस्या दे सकता है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की नित्य आराधना कीजिए। तो यह था शुक्र का अस्त होना, जिससे हमारी बाकी बची हुई 6 राशियां प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।